न थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, और जज्बा है जीतने का इसलिए सफर आज भी जारी है। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल ड्यूटी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज हम क्लियर करने वाले हैं शब्दों का तार्किक क्रम। रीजनिंग में यहाँ से 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या एसएससी 10+2 सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो XYZ, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन है माँ, नंबर 1 देखो नंबर के हिसाब से आता है इसमें। नंबर 1 माँ, नंबर 2 शिशु, नंबर 3 दूध, नंबर 4 रोना, नंबर 5 मुस्कुराना। मुस्कुराना, ठीक है, इसमें मुस्कुराना होता है, मुस्कुराना, ठीक है। अब इसको सिटिंग अरेंजमेंट में लगाना है, आपको एक क्रम में लगाना है। तो बताओ सबसे पहले इसको कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले कौन कैस कहां से चलना होगा, पहले आप ये बताओ। सबसे पहले चलेंगे इसमें ऑप्शन से चलें, चलो ऐसे ही बन जाएगा, बिना ऑप्शन के बन जाएगा आराम से, इजीली सवाल है। सबसे पहले आएगा शिशु 2 नंबर, फिर उसके बाद शिशु क्या करेगा, रोएगा, फिर क्या करेगा, रोएगा तो 4 नंबर, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसकी माँ आएगी, उसकी माँ आएगी तो 1 नंबर, फिर उसके बाद उसकी माँ क्या करेंगी, उसे दूध पिलाएंगी, ठीक है 3 नंबर, फिर दूध पी करके बच्चा मुस्कुराने लगेगा यानी 5 नंबर। तो इसकी सीरीज क्या बनेगी, 2 4 1 3 5, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी सवाल में नहीं होनी चाहिए। इसमें सीक्वेंस उठाते हैं और वहीं से लिंक मिलते हुए चले जाएंगे, जहां से आराम से सवाल आप बना देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 5, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 तना, नंबर 1 तना, नंबर 2 जड़, नंबर 2 जड़, नंबर 3 फल, नंबर 4 फूल, नंबर 5 शाखा, शाखा, और नंबर 6 पत्ती, नंबर 6 पत्ती, ठीक। इसमें बताना है आपको कि इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, इसका सीक्वेंस क्या बनने वाला है। बताएंगे फटाफट से आप। देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तना आएगा, जड़ आएगी, फल आएंगे, फूल आएंगे, शाखा आएगी या पत्ती आएगी। क्या आने वाला है सबसे पहले, सबसे पहले आएगा देखो जड़। सबसे पहले क्या बनेगा, एक बीज होगा उसमें से जड़ बनेगी यानी 2 नंबर। जड़ बनने के बाद उसमें तना बनना शुरू करती है 1 नंबर। तना बनने के बाद उसमें शाखाएं बनेंगी 5 नंबर। शाखाएं बनने के बाद फिर क्या बनने वाला है, शाखाएं बनने के बाद उसमें बनेंगे पत्ती। क्या बनेंगी, पत्ती यानी 6 नंबर। पत्ती बनने के बाद क्या बनेंगे, फूल बनेंगे 4 नंबर। और फिर फूल बनने के बाद क्या बनेंगे, फल बनेंगे यानी 3 नंबर। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2 1 5 6 4 3। सबसे पहले जड़, जड़ के बाद तना, तना के बाद शाखा, शाखा के बाद पत्ती, पत्ती के बाद फूल और फूल के बाद फल सबसे लास्ट में चला जाएगा। और यही क्या होगा, इसका आंसर रहने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे एक और इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर नेक्स्ट कंडीशन पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रश्न है, क्वेश्चन निम्न प्रकार है। नंबर 1 पुलिस, नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 दंड, नंबर 3 अपराध, अपराध, और नंबर 4 न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति, और नंबर 5 फैसला, फैसला। क्या है, फैसला। नंबर 5
फैसला रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे, देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पुलिस, दंड, अपराध, न्याय या फैसला। सबसे पहले पुलिस के सामने अपराध आता है यानी 3 नंबर। फिर उसके बाद अपराधी को क्या करेंगे, अपराधी को पुलिस पकड़ेगी, अपराधी को पुलिस पकड़ेगी, ठीक है, यानी इसको भी काटो इसको भी काटो। फिर उसके बाद क्या होगा, न्याय मिलना चाहिए ना उसे, न्यायमूर्ति जज करेंगे, न्यायमूर्ति आना चाहिए, न्यायालय में जाएगा वो, और न्यायालय में जाने के बाद फिर उसे दंड मिलेगा, और दंड मिलने के बाद ही क्या हो जाएगा, उसका फैसला हो जाएगा, यानी 5 नंबर। तो आंसर क्या रहने वाला है, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, ठीक है। 3 1 4 5 2। इसमें माफी चाहूंगा, ये दंड बाद में रहेगा, फैसला जज सुनाता है उसके बाद दंड मिलता है, फैसला पहले जज सुनाएगा उसके बाद दंड मिलेगा, तो ये पीछे चला जाएगा, यानी फैसला पहले सुनाएगा वो और उसके बाद में दंड मिलेगा। तो आंसर ये एकदम सही होगा। देखो पनिशमेंट सबसे लास्ट में तो मिलता है, पहले फैसला सुनाएगा न्यायाधीश जो होगा वो फैसला सुनाएगा, फैसला सुनाने के बाद दंड होगा मिलेगा उसे। तो इसमें यही आंसर सही होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप का जो सही हो। देखो एक क्वेश्चन और है, महत्वपूर्ण है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है बच्चा, नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 डॉक्टर, नंबर 3 बीमारी, नंबर 4 दवाई, नंबर 5 अस्पताल, ठीक है। इसमें बनाओ, ये एसएससी ग्रेजुएशन में आया हुआ है, सीपीओ में, ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले बच्चा आएगा, बच्चे को बीमारी होगी तो वो अस्पताल जाएगा, अस्पताल में डॉक्टर मिलेंगे और डॉक्टर मिलेंगे तो दवाई देंगे, दैट इज सिंपल क्वेश्चन। सबसे नंबर 1 पर आएगा बच्चा, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उसको कोई बीमारी होगी, क्या होगी, बीमारी होगी तो वो हॉस्पिटल जाएगा, कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाने के बाद क्या करेगा, वो डॉक्टर की सलाह लेगा, यानी डॉक्टर की सलाह लेगा, और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद डॉक्टर क्या देंगे, उसे मेडिसिन देंगे यानी दवाई देंगे। तो आंसर क्या रहने वाला है, आंसर आएगा इसका 1, 3, 5, 2, 4, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन एक और है, इसमें इसी टाइप से है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लोग आंसर देना, ठीक है। कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। देखेंगे क्वेश्चन है, सेकंड कंडीशन का है उसमें, ठीक है, उस टाइप का नहीं है, थोड़ा चेंजेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नंबर 1 रॉक, ROCK, नंबर 2 हिल, नंबर 3 माउंटेन, MOUNTAIN, नंबर 4 रेंज, RANGE, नंबर 5 स्टोन, STONE। इस सवाल को बनाने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप लोग कोशिश कीजिए 1 मिनट के लिए, फिर मैं बताऊं आपको कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको मीनिंग याद करने पड़ेंगे, थोड़ी इंग्लिश की हेल्प लेनी पड़ेगी, मीनिंग याद करने पड़ेंगे, तब ये क्वेश्चन ईजी होगा आपके लिए। वैसे तो ये थोड़ा जिसमें इंग्लिश आती है उसमें पूछ लिया जाता है, और अगर रीजन में ये आ जाए तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको मीनिंग याद होगा तभी बना सकते हैं, वैसे आपको सवाल ये गलत होने के चांसेज हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखो स्टोन पत्थर होते हैं, ठीक है, और पत्थर किस में पाए जाते हैं, चट्टान में, रॉक में, और चट्टानों से मिलकर क्या बनती है, हिल या एक पहाड़ी बनती है, ठीक है, और पहाड़ियों से मिलकर के क्या बनती है, एक माउंटेन, पर्वत बनता है, और पर्वत एक दूरदर्शी होते हैं। तो नंबर 1 क्या होगा, स्टोन 5, फिर उसके बाद आएगा चट्टान 1 नंबर, फिर उसके बाद हिल 2 नंबर, फिर उसके बाद 3
माउंटेन यानी पर्वत बन जाएगा और फिर रेंज पर रहने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 5 1 2 3 4। सही है एकदम। इसका आंसर रहने वाला है 5 1 2 3 4। देखो एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। ये ना क्वेश्चन मीनिंग आपको याद होने चाहिए। इंग्लिश के मीनिंग अगर आपको याद होंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे, और मीनिंग याद नहीं तो फिर परेशानी आपको हो सकती है। सबसे पहले देखो पत्थर होते हैं, पत्थरों से मिलकर के एक चट्टान बनती है, चट्टानों से मिलकर एक पहाड़ी बनती है, पहाड़ी से मिलकर एक पर्वत बनता है, माउंटेन और पर्वत से बनकर के एक रेंज कहते हैं परास बनती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो मैथमेटिक्स का है, कल ग्रुप में आया था, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। क्वेश्चन को करा देते हैं इस क्लास में ताकि आप लोग समझ लें। क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, क्वेश्चन था 3 की घात 30, शायद इस प्रकार का था, 3 की घात 20, 3 की घात 30, 3 की घात 40 संख्याओं का औसत कितना है, औसत क्या है। देखो औसत को समझेंगे। सबसे पहले औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है कुल योग बट्टे कुल संख्याएं। ये इसका फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं पिछली क्लासों से। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो 3 की घात 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 की घात 19 लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद कोमा लगाओ, कोमा ही तो लगा है। 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 29 लिख सकते हैं, 3 की घात 30 को, 3 की घात 29। फिर 3 गुणा 3 की घात 39 लिख सकते हैं ना, 40 को। देखो गुणा में घातें जुड़ते हैं, तो 39 और 1 40, 29 और 1 30, 19 और 1 20, सेम है। अब औसत निकालिए, औसत निकालेंगे तो कुल योग करेंगे तो सबको जोड़ देंगे। 3 सब में कॉमन है, देखो 3 3 3 तो सब में कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, 3 की घात 19 प्लस 3 की घात 29 प्लस 3 की घात कितनी आएगी 39 बट्टे कितनी संख्याएं टोटल 1 2 3 है, 3 भाग में लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 3 की घात 19 प्लस 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 39। यही इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही क्लास रखेंगे, और अगर ये एक छोटा सा सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। एक लाइन है कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।